Look into these points in the map. ये सारे points are the location of the military bases of the USA in all over the world. अगर आप डीपली देखें इस मैप को, then you will find कि USA के military bases all over the world के 80 कंट्रीज में प्रेजेंट है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे USA एक ग्लोबल मिलिट्री स्ट्रक्चर मेंटेन करता है एंड कैसे USA एक ग्लोबल मिलिट्री पावर हाउस बनके खड़ा है। Early in the history of warfare, man learned that the best formula for victory was compounded of striking power, mobility, and self-protection. अगर हम ग्लोबल मिलिट्री स्पेंडिंग देखें, then USA का मिलिट्री स्पेंडिंग इज वन ऑफ द हाईएस्ट इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, और हमें ये बात कई सालों से पता है। बट विद दैट USA ऑल्सो मेंटेन्स अराउंड 800 मिलिट्री बेसेस इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। इस मैप के डॉट्स में देखिए, these are the military bases of the US stationed outside US, but these are the location of the foreign military bases of the United States of America which is available in public domain. इससे शायद कई सीक्रेट मिलिट्री बेसेस भी प्रेजेंट हो गए ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिसके बारे में पब्लिक डोमेन में कुछ भी डेटा अवेलेबल नहीं है। बट इसके साथ ही साथ अगर हम अदर कंट्रीज के ओवरसीज मिलिट्री बेसेस देखें, then they totally make around 17 numbers, which is very low compared to the United States of America's foreign bases. So to get the answer of these questions, we need to go to the history, the time when the World War II ended. After the end of the World War II, USA के policy makers ने सोचा to spread the idea of democracy around the world. But we cannot expect these people to discard Nazi ideas with the casual air with which they abandon their uniform. Slowly, steadily, they must be taught the fundamentals of democracy. Our task is to supervise this training in democracy. But they still have the constant fear of the countries like Germany and Japan, जहाँ के लोग युद्ध तो हार गए थे, but mindset नहीं हारे थे. So, US still stationed around 50,000 troops in Japan and 54,000 troops in Germany. But then comes the Cold War era. Cold War में कोरियन पेनिनसुला became one of the biggest hub, जहाँ पे USA का 28,000 troops स्टेशन हुआ था to counter the USSR influence. और ऐसे ही with time कई सारे कंट्रीज में USA के मिलिट्री बेसेस स्प्रेड होते गए. So to maintain such a huge overseas military is not free. इसके लिए एक चीज का जरूरत पड़ता है, जिसका नाम है पैसा, डॉलर्स. इन ओवरसीज मिलिट्री बेसिस को मेंटेन करने के लिए यूएसए को बहुत ही सारा पैसा खर्च करना पड़ता है. एस्टिमेट्स के अनुसार यूएसए को पर ईयर 70 से लेकर $100 बिलियन का खर्चा करना पड़ता है. अगर मैं कंपेयर करूँ तो इंडिया का टोटल डिफेंस बजट इन 2024 है $84 बिलियन. और ऐसे भी नहीं है कि यूएसए के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस कहीं से ये पैसा अपने जेब से या फिर कहीं से लाते हैं. नहीं, द यूएस टैक्स पेयर्स पे पर ईयर $100 बिलियन टू मेंटेन दीज फॉरेन मिलिट्री बेसिस. सो यूएसए के मिलिट्री बेसिस ऑल अराउंड द वर्ल्ड इतना फैला हुआ है कि यूएसए के सेंट्रलाइज्ड मिलिट्री हेडक्वार्टर पेंटागन, उसको भी पता नहीं कि यूएसए के मिलिट्री कितना स्ट्रेस्ड आउट है. जी हाँ, दिस इज द एक्चुअल स्टेटमेंट बाय द पेंटागन हेडक्वार्टर्स. सो इन द एंड यूएसए के टैक्स पेयर्स को ही पर ईयर अपने जेब से काट के टैक्स पे करना पड़ता है टू मेंटेन दीज फॉरेन बेसिस इन ऑल अराउंड द वर्ल्ड. बट द क्वेश्चन इज, शैल यूएसए मेंटेन दीज फॉरेन मिलिट्री बेसिस?